हेलो दोस्तों। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले इम्पोर्टेंट टॉपिक भारत के प्रतीक चिन्ह। मतलब भारत के प्रतीक चिन्ह से अभी तक के आपके एग्जाम में जो भी एग्जाम हुए हैं उन सब में जो भी क्वेश्चन आए हैं उन सब क्वेश्चन की बात करेंगे। चाहे वो क्वेश्चन एसएससी एमटीएस का हो, चाहे वो क्वेश्चन एसएससी का हो या आरआरबी का हो या मतलब यूपी ट्रिपल एससी का हो या एनसीईआरटी बेस्ड हो। ऐसा नहीं है कि एमपी में जो एग्जाम हुआ वो यूपी में नहीं पूछा जाएगा उसमें क्वेश्चन, यूपी के एग्जाम क्वेश्चन राजस्थान के एग्जाम में पूछा जाएगा। ये भाई देखो जहां भी जो एग्जाम होते रहते हैं प्रीवियस ला के देखना आपको 50% रोल मिलता है, वेटेज जो मिलता है वो मिलता है प्रीवियस से। और आप 80% उसी चीज का अगर लगा लेते हैं तो वहीं से पैटर्न मिल जाता है। मतलब चीजें जो अपडेट क्या होती हैं, जैसे कि स्टैटिक पूछ रहे हैं तो जो करंट में चल रहा है वही का स्टैटिक आ जाता है। करंट तो आएगा ही आएगा, प्लस स्टैटिक वही आता है जो करंट में चल रहा है। तो देखो जो भी भारतीय प्रतीक चिन्ह से जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए थे तो मैं आपको सारे क्वेश्चन की बात करूंगा। देर न करते हुए सीधे बात करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस पशु को भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों में स्थान नहीं मिला है। तो किस पशु को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक की बात करें, आपको पता है राष्ट्रीय प्रतीक में जो अशोक का स्तंभ होता है, आगे शेर बना होता है, एक शेर का मुद्रा होता है, एक शेर का मुद्रा होता है, फिर इधर क्या होता है, सांड होता है, इधर बैल होता है। वो सब बताने की कोशिश करूंगा मैं, क्या क्या है क्या क्या नहीं है। ठीक है। तो वहां पे किसको स्थान नहीं मिला है, आपको पता है उसमें सांड भी होता है, उसमें घोड़ा भी होता है, उसमें सिंह भी होता है, लेकिन उसमें ऊंट कहीं नहीं होता। ऊंट का जिक्र हमने कहीं नहीं देखा। आप बोलें कहाँ होगा, जो चक्र बना होता है यहाँ बने रहते हैं सांड वांड। आप ध्यान से देख सकते हैं उसको सर्च करके। ठीक है। वरना नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखा दूंगा फोटो। भारत के राष्ट्रीय धरोहर पशु निम्नलिखित में से कौन सा है। तो आप धरोहर पशु कौन सा है सीधा मार देंगे आप। अरे भाई साहब टाइगर है, बात खत्म हो गई, कोड नंबर पक्का हो गया। लेकिन घर आते चेक करेंगे, यार ये गलत है। पता कैसे चला। भाई इसने राष्ट्रीय धरोहर पशु की बात करी है, ना कि राष्ट्रीय पशु की। पूछे कि हमारा नेशनल एनिमल क्या है तो आप लगाते टाइगर। लेकिन उसने पूछा राष्ट्रीय धरोहर पशु क्या है तो आप लगाएंगे हाथी। तो कहते हैं ना जल्दीबाजी में सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो ऐसे नंबर नहीं कटाना अपना, ठीक है, वरना एक क्वेश्चन के चक्कर में 1.25 चला जाएगा। ठीक है। कैसे जाएगा, मतलब एक तो गया ही गया तुम्हारा नंबर, प्लस 2.25 की नेगेटिव मार्किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। स्वतंत्र भारत को राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था। स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज में राष्ट्रीय ध्वज किसने बनाया था स्वतंत्र भारत का। तो बनाया था पिंकली वेंकैया नायडू ने, आगे इनका नायडू नाम हो रहा है। पूरा नाम इनका पिंकली वेंकैया नायडू है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है। कि राष्ट्रीय गीत की बात करी है। मैं आपको राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान में कंफ्यूजन जो होता है आज ही दूर कर दूंगा। इस चीजों को ध्यान से सुनते रहिए, बस आपको आराम से याद हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। राष्ट्रगीत की बात करते हैं, पर राष्ट्रगीत कौन सा होता है पता होना चाहिए आपको, वंदे मातरम। हमारा राष्ट्रगीत क्या होता है, वंदे मातरम। तो वंदे मातरम में कितने वर्ड आए हैं, आप बोलेंगे सर दो ही आए हैं। एक वंदे, एक मातरम। जिसमें दो वर्ड आते हैं उसका आंसर तीन वर्ड वाला होता है। वो कैसे, बंकिम चंद्र चटर्जी, तीन वर्ड हो गए, यही आंसर है। अच्छा। तो राष्ट्रगान जनगण मन का ऐसा बताना, वो कैसे याद रखेंगे। तो जनगण मन कैसे याद रखेंगे, जन गण मन, तीन होते हैं। राष्ट्रगान बताइए जनगण मन। तो जनगण मन तीन वाले का दो वाला आंसर होगा। और जिसमें तीन वर्ड होंगे क्वेश्चन में उसका दो वर्ड वाला आंसर होगा। जैसे कि रविन्द्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, दो वर्ड वाला। और तीन वर्ड जिसके में हो तो वो दो वर्ड वाला, जिसमें दो वर्ड हो तीन वर्ड वाला। मतलब क्वेश्चन में दो वर्ड है, आंसर तीन वर्ड वाला। क्वेश्चन में तीन वर्ड है, आंसर दो वर्ड वाला। समझ गए ना। और वह फिर से जब आगे क्वेश्चन आएंगे तो फिर समझा देंगे, चीजों को ध्यान से सुनेंगे तो आराम से आ जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। अब कौन सा कैलेंडर विश्व भर में सर्वमान्य है। विश्व भर की बात करी है तो ग्रेगरियन, जो कैलेंडर ग्रेट होता है वही विश्व भर में चलता है। भारत के पंचांग की बात करेंगे शक संवत से आता है, लेकिन विश्व भर की बात करेंगे तो ग्रेगरियन से आता है कैलेंडर। ठीक। अब कैसे याद रखेंगे, विश्व भर की बात करेंगे तो जो ग्रेट होगा महान होगा वही तो पूरे विश्व में चलेगा। बस जो ग्रेट होगा, ग्रेट से ग्रेगरियन, और इससे पूरे विश्व में। ठीक। भारत के राष्ट्रीय गान का रचयिता, देखो आ गया राष्ट्रीय गान का रचयिता। राष्ट्रीय गान क्या होता है हमारा, जन गण मन, तीन वर्ड हो गए, एक दो तीन। आंसर दो वर्ड वाला, दो वर्ड के में है। इस बंकिम चंद्र चटर्जी, तीन हो गए तो। रविन्द्रनाथ टैगोर, हाँ यही दो वर्ड है। जब तक पता है अरविंद घोष तो हो नहीं सकती, सरोजिनी नायडू तो हो नहीं सकती। कंफ्यूजन होगा तो ये में होगा या बी में से होगा। अब इनमें से कंफ्यूजन दूर करने के लिए बताया राष्ट्रगान में तीन वर्ड होते हैं, तो तीन वर्ड वाले का दो वाला वर्ड वाला आंसर है, और दो वर्ड वाले का तीन वर्ड वाला आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई। तो पहले देखा लंबाई, फिर पूछा चौड़ाई। पता है कि हमारा जब ऐसे बना होता है फ्लैग वैसे ऐसे इसमें ये होता है। तो लंबाई देखो आपको ज्यादा दिख रही होगी, चौड़ाई आपको कम दिख रही होगी। ठीक है। तो 3:2 ये नहीं लगाना, ये लगाना है। कोई लंबाई तीन होती है, चौड़ाई दो होती है। जल्दीबाजी में गलती नहीं करनी। वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है।
तो वंदे मातरम की बात करेंगे, ये लिया गया है आनंद मठ से। किससे लिया गया? आनंद मठ से। तो वंदे में लास्ट में क्या है? नया उर्दय। आनंद में लास्ट में क्या है? नया उर्दय। अगला वर्ड मैं से स्टार्ट होता है, तो अगला वर्ड मैं से स्टार्ट होता है, आप ऐसे याद रख सकते हैं। अब मुंडो को निषेध नहीं लगा देना जल्दीबाजी, मुंडो को निषेध से सत्यमेव जयते लिया गया है, ना कि वंदे मातरम। ठीक। वंदे मातरम इसलिए मैंने रिलेट करा दिया, वंदे में लास्ट में नय दे, लास्ट में नय दे। अगला वर्ड मैं से स्टार्ट, अगला वर्ड मैं से स्टार्ट। सीधा सीधा आपको ये आंसर याद रख लेना है। नेक्स्ट की बात करते हैं, राष्ट्र ध्वज में चक्र में कितनी तिल्लियां होती हैं? राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में 24 तिल्लियां होती हैं। कैसे रंग की होती है? गहरे नीले कलर की होती हैं। 24 ही क्यों होती है? क्योंकि ये 24 आवर को डिनोट करती है। ठीक है, मतलब 24 आवर, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और हमें 24 के 24 घंटे उन्नति के पथ पर अग्रसर रहना चाहिए, या अपने काम में लगे रहना चाहिए, ऐसे करके ये हमको मोटिवेट करते हैं। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? तो भारत का राष्ट्रगान जन गण मन होता है, पता है। गाया कहाँ गया था? कलकत्ता के कलकत्ता में गाया गया था। लेकिन कलकत्ता में कहाँ पे गाया गया था? किस सन में गाया गया था? ये भी कलकत्ता है, ये भी कलकत्ता है, कलकत्ता है। अब ध्यान कैसे करेंगे कि यार कलकत्ता का कौन सा वाला कलकत्ता है? 1911। कैसे? एक ने नहीं, हर एक ने गाया था। मतलब एक ने नहीं, जहां पे जितने भी आदमी खड़े थे, एक एक आदमी ने गाया था, क्योंकि ये नेशनल एंथम है। पता है कि अब हम लोग निकल के भी जा रहे हैं, गुजर भी रहे होते हैं ना कहीं से, और आवाज नेशनल एंथम चल रहा है, तो हम लोग स्टॉप हो जाते हैं वहीं पे, जब तक वो नेशनल एंथम कंप्लीट ना हो जाए। हम इतना मतलब उसको मान देते हैं, उसको इतना सम्मान करते हैं। तो वहां पर एक ने नहीं, हर एक ने गाया था, एक एक आदमी ने गाया था, कलकत्ता में भी। ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, राष्ट्र ध्वज के बीच बने धर्म चक्र का रंग क्या होता है? वही धर्म चक्र उसे बोलते हैं, 24 तीलिए को। वो क्या होता है हमारा? गहरा नीला। ठीक है। कितना है? गहरा नीला। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? गीत की बात करी है तो ये लगा है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत है वंदे मातरम। अब बताओ किसने लिखा है? वंदे मातरम दो वर्ड हैं, तीन वर्ड वाला आएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी। ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है। हिंदी में लिख सकते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, या इंग्लिश में बंकिम चंद्र चटर्जी, तीन ही आएंगे। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? तो वंदे मातरम कब और कहाँ गाया गया था? भाई साहब, वंदे मातरम भी कलकत्ता में ही गाया गया था। अब ये भी कलकत्ता है, ये भी कलकत्ता है। अब ध्यान कैसे रखें कि चलो राष्ट्रगान तुमने याद रख लिया, एक ने नहीं, हर एक ने गाया था। लेकिन अब ये वंदे मातरम कैसे याद रखें? राष्ट्रीय गीत ये था 1896। एक में आठ ऐड करने से नौ आता है। एक में आठ ऐड करने से नौ आता है, और हमने छह की छह कड़ी गानी थी। ऐसे याद रख सकते हैं। गीत की छह कड़ी गानी थी। कड़ी कहाँ होती? गीत में। एक आठ नौ छह। एक दो बार सुन लेंगे आराम से, चलते फिरते, खाते, सोते, टहलते, खाली सुन भी लेंगे ना, तो चीजें याद हो जाएंगी। जब क्वेश्चन करने बैठेंगे तो आपको लगेगा अरे हाँ, इस चीज का ऐसे रिलेट करके बताया तो इसका ये आंसर होगा। वरना एक आध महीने बाद फिर से आप इस वीडियो को देखना, आप खुद से आंसर करते चले जाएंगे मेरे से पहले, तब आपको लगेगा कि हाँ, एक महीने बाद चीजें याद है, इसका मतलब हमारे दिमाग में सेट हो गई और हमें पता भी नहीं चला। क्वेश्चन नंबर 14, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक में कितने शेर दिखाई देते हैं? देखो, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में चार शेर होते हैं। कितने होते हैं? चार। एक इधर को, एक इधर को, एक सामने को। अब उसमें एक पीछे होता है, लेकिन पीछे वाला दिखाई नहीं देता। दिखाई देते हैं केवल तीन। उसने पूछा कितने शेर दिखाई देते हैं, तो दिखाई देने में ओनली तीन। दिखाई देने में ओनली तीन। और कितने होते हैं हमें? चार। ये ध्यान रखना दोनों में डिफरेंस क्या है। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह की आधार पट्टी पर अंकित वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ये मत लगा देना। मुंडक उपनिषद से लिया गया है, सत्यमेव जयते। सत्य नहीं बोलेंगे तो मुंडी तोड़ देंगे। कहते हैं ना, सत्य बोल, झूठ झूठ मत बोल, वरना मुंडी तोड़ दूंगा। सच सच बोल, बात क्या थी? सत्य बोलना है, नहीं तो मुंडी टूट जाएगी। सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद कभी नहीं भूलोगे आप। 16 क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो आदर्श वाक्य की बात करेंगे हम। क्या है आदर्श वाक्य? ये मत लगा देना जय जवान जय किसान, ये दिया हुआ नारा है, ना कि आदर्श वाक्य। तो आदर्श वाक्य क्या है हमारा? सत्यमेव जयते। क्या है हमारा? सत्यमेव जयते। कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। फिर बता रहा हूँ, सत्यमेव जयते। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? तो भारत के राष्ट्रीय पंचांग की बात करिए, भारतीय लोग शक बहुत करते हैं। भारत के लोग शक बहुत करते हैं, शक संबत। भारत के लोग शक बहुत करते हैं, शक संबत। तो भाई वीडियो कंप्लीट हो गई है, आई होप 10 मिनट की वीडियो होगी। तो वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और भाई हमारे साथ जुड़े रहिए। और आपको मतलब ऐसी चीजें हम टॉपिक वाइज कराते रहेंगे प्रीवियस के हिसाब से, कि इस टॉपिक से प्रीवियस में इतने क्वेश्चन आए थे, और जो भी नया क्वेश्चन आने वाला है, उम्मीद है उसको हम ऐड करके आपको प्रोवाइड कराएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।